हेलो दोस्तों, आज हम प्रैक्टिस सेट जीविका के प्रैक्टिस सेट 3 को कंप्लीट करेंगे। तो पहले नंबर जो क्वेश्चन है वो चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने 2025 में भारत को किस महिला नेतृत्व पहल को इक्वेटर पुरस्कार से सम्मानित किया था? इक्वेटर पुरस्कार से सम्मानित किस महिला को किया गया है? तो वो है आपका ऑप्शन ए बीबी फातिमा महिला स्वयं सहायता समूह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। 11 अगस्त को 15वीं जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप 2025 का खिताब झारखंड ने किसे हराकर किया गया था? तो हरियाणा को हराकर किया गया था। ऑप्शन बी इस करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। आईफा अवार्ड 2025 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब से सम्मानित किया गया है? तो बताना है कि किया गया है, तो वो है आपका कार्तिक आर्यन को 2025 का सबसे बेहतर मतलब जो है ना एक्टर का अवार्ड मिला है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसमें जल जीवन मिशन शुभारंभ किया? मतलब बताना है कि किस वर्ष जल जीवन मिशन शुभारंभ किए? तो ये है आपका ऑप्शन सी 2019 में जल जीवन मिशन शुरू किया गया है। जल जीवन मिशन कब शुरू किया गया है? 2019 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। वर्ष 2015 में योजना आयोग के स्थान पर बताना है कि वर्ष 2015 में योजना आयोग के आधार पर डैश का गठन किया गया था। मतलब किसका गठन किया गया था? तो नीति आयोग 2015 में लाया गया था। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। चलिए नेक्स्ट। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा भारत सरकार डैश के अंतर्गत आता है। ये बताना है कि किसके अंतर्गत आता है? तो ये आता है ग्रामीण विकास मंत्रालय। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत मनरेगा आता है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। फरवरी डैश में बताना है कि फरवरी डैश में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला किया। तो आपको पता होगा कि चौड़ी चौड़ा हत्याकांड 1922 में हुआ था। 22 फरवरी 1922 को हुआ था। उसी के बाद में असहयोग आंदोलन जो है ना वापस लिया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जो हो जाएगा 1922। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। 2 अक्टूबर 2022 को गांधी जयंती के रूप में महात्मा गांधी के डैश जयंती मनाई गई है। मतलब बताना है कि कौआ कितने नंबर का जयंती मनाया गया है? तो इसका जो आंसर है वो है 153 यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। 1947 में जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई तब ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। मतलब बताना है कि 1947 में जब भारत स्वतंत्रता प्राप्त हुआ तो उसमें अंग्रेज का प्रधानमंत्री कौन था? तो इस समय जो था वो था आपका क्लीमेंट एटली। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे क्लीमेंट एटली 1947 में भारत के प्रधानमंत्री थे। पहली मानव विकास रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा वर्ष डैश में प्रकाशित की गई थी। तो इसका जो है आपका आंसर हो जाएगा ए 1990 में हुआ था प्रकाशित। चलिए नेक्स्ट। एशिया और प्रशांत क्षेत्र में ग्रामीण विकास के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय निम्न में से किस संगठन के साथ मिलकर कार्य करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, देखिए ऑप्शन देख लेते हैं उसके बाद बताते हैं आपको। इसका हो जाएगा एशिया और प्रशांत के लिए एकीकृत ग्रामीण विकास केंद्र। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड पूर्ण रूप से डैश के स्वामित्व में है? बताना है इसका। तो इसका जो है इसका आंसर है आपका भारत सरकार। नाबार्ड जो है भारत सरकार के स्वामित्व में है। इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है।
निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन, ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन जो गैसीय रूप में होता है फलों को पकाने और पौधों को जीर्णता दोनों को बढ़ावा देता है। पकाना भी है और जीर्णता दोनों को में बढ़ावा देने का काम कौन करता है? तो इसका जो है काम एथिलीन करता है। आपको देखिए, फल को पकाने में एथिलीन काम करता है। एसिटिलीन जो है ना, वो जब टूट जाता है तो गैस से पकाया जाता है, उसको एसिटिलीन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट, कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई में प्रबलन शिक्षण किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये जो है आपका पुरस्कार और दंड के माध्यम से प्रशिक्षण और त्रुटि द्वारा सिखाना, इस पे कार्य करता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट। नेक्स्ट है, एक विद्युत रासायनिक सेल में लवण सेतु का मुख्य कार्य क्या है? लवण सेतु का मुख्य कार्य बताना है कि क्या है। तो इसका जो है आंसर वो हो जाएगा दोनों अर्ध सेल में विद्युत उदासीनता बनाए रखना, ये इसका मुख्य कार्य है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगा खान वर्ल्ड कप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका जो है ना आपका आंसर हो जाएगा हॉकी से। आगा खा जो है ना हॉकी से संबंधित है। आगा खा गोल्ड कप जो है ना, ये आपका हॉकी से संबंधित है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। विश्व शांति और निरस्त्रीकरण प्रयासों में महत्वपूर्ण योगदान के लिए 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो इसके लिए जो हो जाएगा, इसका जो हो जाएगा आपका निहोन हिंडक्यो, ये हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, 17 के बाद आता है 18 नंबर क्वेश्चन। ये आपका 18 नंबर जो है वो रीजनिंग का क्वेश्चन है, फिर 19 नंबर में भी रीजनिंग है। चलिए अब देख लेते हैं, 20 रीजनिंग है, 21 भी मैथ ये सब है, मैथ है, रीजनिंग है। तो यहाँ 31 भी आपका मैथ है। इस तरह से अभी इधर जो भी है रीजनिंग मैथ का क्वेश्चन आपका है। अब देखा जाए तो लगभग देखिए यहाँ 17 या 18 क्वेश्चन तक आपका थोड़ा बहुत साइंस और करंट अफेयर दिया हुआ है। बाकी 40 तक आपका जो क्वेश्चन होगा, हाँ 40 तक जो क्वेश्चन होगा वो आपका हो जाएगा। 40 तक के क्वेश्चन जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ आपका मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन, और ये जो है आपका ये तीनों में इंक्लूडेड रहेगा। एरिया दोनों में, एरिया कोऑर्डिनेटर में और कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर के दोनों क्वेश्चन में इंक्लूड इसी टाइप के रहेंगे क्वेश्चन, उसके बाद चेंज होता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो 40 नंबर जो क्वेश्चन है उसका जो है आपका आंसर जो है बता देते हैं आपको। खुश मिजाज शब्द, खुश क्या है बताना, खुश मिजाज में खुश बताना। तो खुश आगे लगा हुआ है, आगे जो लगता है देखिए, आगे जो लगता है ना उसको प्रीफिक्स कहा जाता है, पीछे जो लगता है सफिक्स कहा जाता है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि इसमें जो मतलब यूज़ किया गया है, उपसर्ग का यूज़ किया गया है। खुश जो है पूछ रहा है कि क्या है, आगे लगा हुआ है तो उपसर्ग हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट। 40 नंबर का आंसर जो हो जाएगा देख लीजिए, यहाँ पे आपको 40 नंबर क्वेश्चन करा देते हैं। खुश मिजाज शब्द में खुश क्या है? तो खुश तो देखिए मिजाज के पहले लगा हुआ, पहले लगता है तो यानी कि उपसर्ग का प्रयोग हुआ, उपसर्ग का। तो इस प्रकार से बी आंसर हो जाएगा। चलिए 41 नंबर जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से, ये आपका एरिया कोऑर्डिनेटर के लिए है, ठीक है। 41 से लेकर 60 तक एरिया कोऑर्डिनेटर के हैं। तो चलिए अब हम लोग एरिया कोऑर्डिनेटर के क्वेश्चन को आराम से 1 बाय 1 करते हैं। देखिए, ग्रामीण विकास के लिए सामुदायिक विकास का कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो इसका जो है ना 1952 में किया गया था। ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, पंचायती राज संस्था की ग्रामीण विकास में क्या भूमिका होती है? तो इसका भूमिका जो होता है ना, विकास में सर्वाधिक भूमिका होती है, विकास करना है, ठीक है। पंचायती राज संस्थाओं का ग्रामीण विकास में क्या भूमिका है? तो विकास के सर्वाधिक भूमिका, सबसे ज़्यादा भूमिका रहती है विकास करने में। चलिए नेक्स्ट है 43 नंबर क्वेश्चन। 43 नंबर जो है आपका देखिए, सहकारी समितियों का क्या महत्व है? सहकारी समितियों का महत्व होता है ग्रामीण विकास और उनकी भूमिका के लिए। तो ऑप्शन सी इसका भी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 44 नंबर क्वेश्चन है, केंद्र सरकार की राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम
NSAP किस प्रकार की योजना है? तो ये योजना है वो सामाजिक सुरक्षा से रिलेटेड है, सामाजिक सुरक्षा योजना है। चलिए नेक्स्ट 45 नंबर क्वेश्चन है, बिहार की जीविका किस प्रकार की संस्था है? तो बिहार की जीविका जो है वो ग्रामीण आजीविका संवर्धन सोसाइटी इस प्रकार की योजना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना किस प्रकार के उद्यमियों को सहायता प्रदान करती है? तो ये है आपका, देखिए केवल कृषि ये गलत है, केवल शहर ये भी गलत है, केवल बड़े व्यवसाय ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ग्रामीण उद्यमी को दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लक्ष्य क्या है? तो इसका जो है आंसर बी हो जाएगा, वे परिवार जो PM आवास योजना के तहत कवर नहीं किए जाते हैं वो हो जाएगा। चलिए स्वयं सहायता समूह का प्रमुख तत्व कौन है? तो इसका जो है बचत, ऋण और आपसी विश्वास जो है ऑप्शन सी इस करेक्ट हो जाएगा 48। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन, स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज का महत्व क्या है? तो इसका महत्व जो है ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय उत्पाद उपलब्ध कराना, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, बुनियादी बही खाता में क्या शामिल होता है? तब बुनियादी बही खाता में कैशबुक, लेजर, मीटिंग रजिस्टर तत्व ये सब जो है ना शामिल होते हैं, ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा, 50 के ऑप्शन बी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 51, निम्नलिखित में कौन सा कृषि आधारित आजीविका है? तो पशुधन जो है वो कृषि आधारित आजीविका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैर कृषि और ऑफ फॉर्म आजीविका में क्या शामिल होते हैं? तब विनिर्माण, सेवा और व्यापार, ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। विनिर्माण का मतलब दोबारा बनाना। चलिए मूल्य श्रृंखला और बाजार लिंकेज का उद्देश्य क्या है? 53 जो है उसका हो जाएगा आपका उत्पादों के मूल्य को बढ़ाना और उसको बाजार से जोड़ना, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर, प्रधानमंत्री सड़क योजना का उद्देश्य संबंधित है किससे? बताना है किससे? ग्रामीण कनेक्टिविटी से संबंधित होगा, ऑप्शन सी इस करेक्ट हो जाएगा, 54 का होगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए कौन सा कथन जो है वो सही है बताना है। तो इसका जो है आपका हो जाएगा, यह ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी उन्मूलन से संबंधित, यानी कि ऑप्शन बी इस करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना किससे संबंधित है? 56, तो इसका जो हो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, कृषि विकास से, ऑप्शन सी हो जाएगा। 57 नंबर जो क्वेश्चन है वो है आपका, कौशल युवा कार्यक्रम का मुख्य फोकस क्या है? तो इसका मुख्य फोकस जो है ना वो युवाओं को कौशल प्रदान करना, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। 58 नंबर जो क्वेश्चन है वो देखिए, ग्राम संगठन और क्लस्टर लेवल फेडरेशन का उच्च स्तर फेडरेशन क्यों कहा जाता है? मतलब इन दोनों को मिला के इन दोनों को उच्च स्तर का फेडरेशन इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये स्वयं सहायता समूह के संरचना है, इसलिए इसको कहा जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा 58 का ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की एक मुख्य विशेषता क्या है? तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था की एक मुख्य विशेषता जो है वो है आपका कृषि पर निर्भरता, ऑप्शन बी इस करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 60 नंबर, जीविका बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन सोसाइटी किस प्रकार की पहल है बताना है। तो ये एक प्रकार का जो है बिहार सरकार की पहल है, ऑप्शन बी हो जाएगा सही। चलिए 41 नंबर, 73वें संवैधानिक संशोधन का भारतीय ग्रामीण विकास में क्या महत्व है ये बताना है आपको। तो इसका जो है आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, इसने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया है, ये इसका महत्व है। स्वयं सहायता समूह 42 नंबर, स्वयं सहायता समूह ऋण देने के लिए एक भौतिक संपत्ति के बजाय किस सिद्धांत पर अधिक निर्भर करते हैं? तो ये जो है आपका सामाजिक, संपार्श्विक और आपसी विश्वास जो है ना, आपसी विश्वास इसका कनेक्ट जो है ना, ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट है DAY/NRLM दीनदयाल योजना जो है, अंत्योदय योजना, ये जो है आपका वित्तीय सहायता के अलावा स्वयं सहायता समूह और किस प्रकार के समर्थन प्रदान करता है ये बताना है आपको। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा, क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण,
संस्थागत विकास जो है ये हो जाएगा ऑप्शन बी इसका करेक्ट। नेक्स्ट है मनरेगा के संदर्भ में जॉब कार्ड क्या होता है। देखिए जॉब कार्ड एक प्रकार का क्या है, तो वो वोट करें परिवार के काम मांगने के अधिकार होती हैं, एक परिवार को काम मांगने का अधिकार, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बिहार की जीविका परियोजना कृषि क्षेत्र में किन पहल पर ध्यान केंद्रित करती है। तो ये जो है आपका इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन बी अस्थायी कृषि पद्धतियों और मूल्य श्रृंखलाओं को बढ़ावा देना, ये आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY में सड़क के निर्माण के अलावा और कौन सा पहलू महत्वपूर्ण है। तो इसका जो है 46 का हो जाएगा आपका बी निर्मित सड़क का उचित रखरखाव सुनिश्चित करना, ये हो जाएगा आपका सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के कुशल युवा प्रोग्राम KYP के प्रशिक्षण में आमतौर पर कौन से घटक शामिल होते हैं। तो इसमें हो जाएगा कंप्यूटर साक्षरता, भाषा कौशल, व्यवहार कौशल, ऑप्शन डी आंसर। नेक्स्ट है 48 नंबर क्वेश्चन इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना किस व्यापक कार्यक्रम का हिस्सा है। तो इसका जो है आपका बी हो जाएगा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम NSAP, ऑप्शन हो जाएगा आपका बी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अब है 49 नंबर क्वेश्चन ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए गैर कृषि और ऑफ फॉर्म आजीविका को बढ़ावा देना जो है क्यों महत्वपूर्ण माना गया है, ये बताना है आपको कि गैर कृषि और ऑफ फॉर्म आजीविका को बढ़ावा क्यों देना, क्यों इसका महत्वपूर्ण क्यों है बताना है। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन बी, इसका आंसर जो है अब ऑप्शन ए हो जाएगा जो कृषि पर अत्यधिक निर्भरता को कम करने और आय में वैकल्पिक स्रोत को प्रदान करने के लिए, ये आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका फिर से कर देते हैं। तो अब है क्वेश्चन जो है देखिए 49 नंबर क्वेश्चन ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए गैर कृषि और ऑफ फॉर्म आजीविका को बढ़ावा देना क्यों महत्वपूर्ण माना गया है, ये बताना है। तो ये जो है ऑप्शन ए हो जाएगा आपका कृषि पर अत्यधिक निर्भरता को कम करना, कृषि पर अत्यधिक निर्भरता को कम करना और आय के वैकल्पिक स्रोत प्रदान करने के लिए, ऑप्शन ए जो है आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है 50 नंबर क्वेश्चन बिहार को मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता की एक प्रमुख विशेषता क्या है, ये बताना है कि इसकी मुख्य विशेषता क्या है। तो इसका जो है आपका देखिए पहले एक नंबर में जो दिया हुआ है ए नंबर में ये पूरी तरह से एक ब्याज ऋण, ये गलत है आपका। दूसरा जो है वो बी नंबर जो है वो इसमें अक्सर अनुदान और ब्याज मुक्त ऋण मिश्रण होता है, ये सही है। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल सही है, तो ये इसका उद्यमी योजना के तहत है। चलिए नेक्स्ट ग्राम संगठन भी हो क्लस्टर संघीय CLF को उच्च स्तरीय संघों का एक प्रमुख भूमिका क्या है, ये बताना है आपको। तो ये 51 नंबर का जो आंसर है वो है आपका बी ऐसे सामाजिक और सामुदायिक मुद्दों का समाधान करना चाहिए जिसे व्यक्तिगत SHG अकेले हल नहीं कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन बी इसका एकदम बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है PM किसान योजना के तहत वित्तीय लाभार्थियों तक कैसे पहुंचाया जा सकता है। तो चेक के माध्यम से, नगद या फिर बैंक खाते में सीधे हस्तांतरण करके या स्थानीय साहूकार के माध्यम से। तो यहाँ पे 52 का सी ऑप्शन बेहतर लग रहा है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत निर्मित घर का न्यूनतम अनिवार्य आकार क्या होना चाहिए। जो मतलब PM आवास योजना जो मिलता है उसका आकार कितना एरिया को बनाना रहता है, तो वो है आपका 25 वर्ग मीटर, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार की सतत जीविकोपार्जन योजना विशेष रूप से उन परिवारों को लक्षित करती है जो प्रारंभिक रूप से राज्य के शराबबंदी नीति के पहले किस कार्य में शामिल थे, ये बताना है। तो इसका जो है आपका देसी शराब, ताड़ी का उत्पादन और बिक्री इन सब से शामिल थे, तो ऑप्शन ए जो है इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 ऋण के अलावा ग्रामीण वित्तीय समावेशन
के लिए कौन अन्य वित्तीय उत्पादन महत्वपूर्ण है? बताना है ऋण के अलावा ग्रामीण वित्तीय समावेशन के कौन सा एक अन्य वित्तीय उत्पादन महत्वपूर्ण है? तो इसका जो है आपका हो जाएगा बीमा और पेंशन उत्पाद, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही। स्वतंत्रता के बाद भारत में प्रारंभिक ग्रामीण विकास पहलों जैसे सामुदायिक विकास कार्यक्रम ने किस दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित किया है? तो इसका जो है आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, एक समग्र बहुक्षेत्रीय दृष्टिकोण। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 नंबर क्वेश्चन। कृषि आधारित आजीविका के संदर्भ में मूल्य संवर्धन का क्या अर्थ होता है? तो इसका जो होता है कच्चे कृषि, ऑप्शन बी जो है कच्चे कृषि उत्पादों पर प्रसंस्करण करके उनका बाजार मूल्य बढ़ाना। जैसे आलू से चिप्स, आलू का चिप्स बना देंगे तो उसका बाजार मूल्य बढ़ जाएगा, उसका आलू का मूल्य बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से ये इसका मूल्य संवर्धन होता है। कृषि आधारित आजीविका के संदर्भ में मूल्य संवर्धन का अर्थ ये होता है। नेक्स्ट, भारत में SHG बैंक लिंकेज कार्यक्रम का सूत्रपात किसने किया? तो इसका जो है आपका नाबार्ड ने किया था, भारत सरकार, ठीक है, नाबार्ड ने किया था। नेक्स्ट, दिए गए पाठ्यक्रम के आधार पर एक सामुदायिक समन्वयक की प्राथमिक भूमिका क्या होती है? तो इसका जो है आपका हो जाएगा समुदाय के लिए सरकारी योजना के बारे में जागरूकता फैलाना, पहुंचकर सुगम बनाना, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही। 60 नंबर क्वेश्चन है, जीविका परियोजना को लागू करने वाली सोसाइटी का पूरा नाम क्या है? तो बिहार रूरल लाइवलीहुड्स प्रमोशन सोसाइटी, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही। चलिए अब देखते हैं कंप्यूटर के सवाल को। कंप्यूटर के 10 सवाल जो 61 से लेकर 70 तक होते हैं। चलिए अब इसको देख लेते हैं। एक ईमेल में क्या क्या समाविष्ट हो सकता है? ईमेल जो होता है उसमें क्या क्या समाविष्ट हो सकते हैं? तो इसमें हो सकता है टेक्स्ट, फाइलें, इमेज, इन सभी को समावेशित हो सकते हैं। तो ये आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट है क्वेश्चन 62 नंबर, इंटरनेट पर फाइलों को एक नोड से दूसरे नोड में स्थानांतरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो इसका जो है आपका हो जाएगा FTP का प्रयोग किया जाता है। FTP जो होती हैं इंटरनेट फाइल को एक नोड से दूसरे नोड में स्थानांतरित करती है। FTP का पूरा नाम होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 63, वर्कशीट का निम्नलिखित में कौन सा घटक चयनित सेल एड्रेस प्रदर्शित करती है? तो इसका जो हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, नेम बॉक्स, ऑप्शन सी होता है। चलिए नेक्स्ट 64 नंबर क्वेश्चन है, MS वर्ड 2016 के हाल के संस्करण जैसे वर्ड 2016 में होम मेन्यू के तहत फॉन्ट कमांड समूह के भाग के रूप में निम्नलिखित में से क्या दिखाई देता है? तो इसका जो है चेंज केस जो है वो दिखाई देता है, ऑप्शन सी हो जाएगा बिल्कुल सही। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन है आपका, IMAP एक ईमेल संबंधित प्रोटोकॉल है। IMAP का पूर्ण रूप क्या है? मतलब IMAP का पूरा नाम बताना है कि क्या होता है। तो IMAP का पूरा नाम होता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। इंटरनेट मैसेज होता है, देखिए सब में मीडिया लिखा हुआ, मीडिया तो मैसेज वाला जो होगा ना, इंटरनेट में मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। तो ये आपका देखिए ऐसा है, मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। तो इसका सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। यहाँ पे इंटरनेट का स्पेलिंग गलत लिख दिया है, बाकी ओवरऑल सी ऑप्शन जो है वो सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हमारा। तो अभी 5 क्वेश्चन और है, उसको भी हम लोग करेंगे।
66 नंबर क्वेश्चन, क्रोम ब्राउज़र में बाईं ओर प्रत्येक खुले टैब में जाने के लिए निम्नलिखित में से किस बोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए जो आंसर है वो ऑप्शन बी है, कंट्रोल शिफ्ट और टैब। ये तीनों को एक साथ अगर हम करते हैं तो आप क्रोम ब्राउज़र में बाईं ओर प्रत्येक खुले टैब में जाने के लिए हो जाते हैं। ये शॉर्टकट है इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ई गवर्नेंस सेवाएं कब शुरू की गई थी? तो ये आपका 2006 में की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल टेबल डब्ल्यू के लिए प्रयोग किया जाता था? HTTP किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, स्मृति यानी कि मेमोरी भंडारण की इकाई में एक जेटा बाइट जो होता है किसके बराबर होता है? तो एक जेटा बाइट जो होता है ना 1024 हेक्साबाइट के और आपका 2 के पावर 70 बाइट के बराबर होता है। ये दोनों ऑप्शन सही है, यानी कि ए बी है आपका सी में, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, पहली पीढ़ी के द कंप्यूटर का मुख्य घटक क्या है? तो पहली पीढ़ी का जो कंप्यूटर था उसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था, तो ऑप्शन ए इस करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने प्रैक्टिस शीट 3 को इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट किया। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।